रात की खामोशी, मक्का की गलियां सोई हुई थी और इसी रात एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ जिसने वक्त, जगह और अकल की हदें तोड़ दी। क्या एक इंसान एक ही रात में ज़मीन से आसमानों तक जा सकता है? और अगर गया तो वहाँ क्या देखा? ये है मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वाक़यात जिन्होंने तारीख़ इस्लाम को हमेशा के लिए बदल दिया। मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी तारीख़ का वो अज़ीम वाक़या है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास कुदरत से ज़मीन से आसमानों तक बुलंद फरमाया। ये महज एक मोजज़ा नहीं, ये ईमान, इताअत, सब्र और क़ुर्बे इलाही का पैगाम है। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गम में थे। ताइफ का दर्द, हज़रत खदीजा और अबू तालिब की जुदाई, और फिर अल्लाह की तरफ से बुलावा। मक्का, आधी रात, खाना काबा के करीब सुकूत तारी है। अचानक जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मज़म के पानी से तत्हीर दी जाती है, दिल को निकाला जाता है, ईमान और हिकमत से भरा जाता है। ये किसी ख्वाब का मंजर नहीं, ये मुकम्मल शऊर की हालत है। फिर एक सवारी, न घोड़ा न खच्चर, बुराक, एक ही जुस्त में निगाह जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक कदम। मक्का से बैतुल मुक़द्दस, लम्हों में। वहाँ तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम जमा हैं और इमामत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। अब सफ़र का दूसरा मरहला, ज़मीन से ऊपर, आसमानों की तरफ। पहला आसमान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, खुशामदीद कहते हैं। दूसरा आसमान, हज़रत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम। तीसरा आसमान, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हुस्न का नूर। चौथा आसमान, हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम। पांचवा आसमान, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। छठा आसमान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनकी आँखों में उम्मत का दर्द है। सातवां आसमान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बैतुल मामूर के पास। हर दरवाज़ा, हर सलाम, हर लम्हा रिसालत की अज़मत को ज़ाहिर करता है। यहाँ फरिश्ते भी रुक जाते हैं। सिदरतुल मुंतहा, जहाँ अक्ल की परवाज़ ख़त्म हो जाती है, रंग बदल जाते हैं, आवाज़ें खामोश हो जाती हैं। जिब्रील अमीन रुक जाते हैं और कहते हैं, अगर मैं एक कदम भी बढ़ूं तो जल जाऊं। लेकिन मोहम्मद आगे बढ़ते हैं, अकेले, अल्लाह के बुलावे पर। ये वो मकाम है जहां बंदा और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं। यहाँ उम्मत के लिए तोहफा दिया जाता है, नमाज, 50 नमाजें, फिर तखफीफ, फिर तखफीफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मशवरा और अल्लाह की रहमत। आखिरकार 5 नमाजें, अज्र 50 का। ये बोझ नहीं, ये मुलाकात है, रोज़ाना की मेराज। और फिर वापसी, वही रात, वही मक्का। लेकिन अब एक उम्मत की जिम्मेदारी साथ है। सुबह होती है, लोग सुनते हैं और हंसते हैं, लेकिन अबू बकर कहते हैं कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो सच कहा है। ये है ईमान, ये है तस्दीक, यही मेराज का असल पैगाम है। मेराज हमें सिखाती है कि आजमाइश के बाद अल्लाह का कुर्ब है। नमाज हमें सिखाती है कि ज़मीन पर रहते हुए भी आसमानों से जुड़ा जा सकता है। आज का इंसान परेशान है, बिखरा हुआ है, लेकिन हल अभी भी वही है, सजदा, इताअत, यकीन। यही है मेराज मुस्तफ़ा और यही है नजात का रास्ता।